हाँ जी बच्चों। एनएलएम को हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो कल हम लोगों ने एनएलएम से रिलेटेड स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़ा था और आई होप कि आपने डीपीपी सॉल्व की होगी। कल हम लोग इसकी डीपीपी को डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ा सा और इसको आगे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो बचे हुए थे इसमें। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट की हम बात करें कि कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, तो कांस्टेंट का मीनिंग होता है कोई बाउंडेशन। बाउंडेशन का मतलब कोई ना कोई बंधन। तो मोशन में कौन कौन से बंधन होंगे जिन्हें हमें मानना जरूरी होगा या जिनको हम तोड़ नहीं सकते, उन्हें हम कांस्टेंट कहेंगे, जिन्हें हम किसी भी कंडीशन में तोड़ नहीं सकते। तो अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग कांस्टेंट होते हैं। जैसे हम अगर पहले बात करते हैं स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग मतलब डोरी में क्या बंधन होते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम एक डोरी की बात करते हैं, एक स्ट्रिंग की हम बात करते हैं। इस स्ट्रिंग को हमने यहाँ पर रूफ से, टॉप से बांध रखा है और इसके नीचे हमने यहाँ पर एक मास को लटका रखा है। ठीक है, हमने नीचे एक मास को लटका दिया है। ये तो अब इस डोरी में क्या बंधन होगा, क्या कांस्टेंट होगा। तो इस लेंथ को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसकी लेंथ जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग होती है, यानी कि हमारी जो डोरी है, वो इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि उसकी लंबाई में कोई चेंज नहीं आएगा। पहला कांस्टेंट ये हो गया कि उसकी लंबाई हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इनएक्सटेंसिबल रहेगी। इनएक्सटेंसिबल का मतलब जिसका विस्तार नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि जो स्ट्रिंग होती है वो हमेशा स्ट्रेच्ड कंडीशन में रहेगी, यानी कि खिंची हुई रहेगी, ढीली नहीं रहेगी। अब इस गुण का या इस बंधन का हम क्या यूज करते हैं। जैसे इसकी लेंथ की हम बात करें, यहाँ पर डोरी की जो लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये लेंथ। तो ये लेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर लेंथ कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि डी एल बाई डी टी जीरो होगा, यानी कि चेंज इन लेंथ जीरो होगा। तो इस मास के डिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसकी लंबाई बढ़ती तो ये मास नीचे खिसकता, लंबाई कम होती तो ये मास ऊपर जाता। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, जीरो। और इसी तरह से अगर डी टू एल बाई हम डी टी स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आएगा, जीरो। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसमें हमें सिंपल, आपको कैसे, ये तो मैं समझ में आ ही रहा था कि ये कहीं मूव नहीं करेगा। तो इसी को हमने यहाँ से भी प्रूव कर दिया कि इसकी वेलोसिटी भी जीरो रहेगी और एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा। तो अब एक्सेलरेशन क्योंकि जीरो रहेगा तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगेगा। तो यहाँ पर रहेगा mg और यहाँ रहेगा t। तो हम बोल देंगे कि t माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, या t बराबर क्या हो जाएगा, mg। तो आप कहोगे सर इसमें क्या फ़र्क पड़ गया, इसमें तो हमने कुछ नया सीखा ही नहीं। लेकिन देखिए, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अब ये पुली आ गई आपके सामने और इस पुली के दोनों तरफ डोरियां लटकी हुई हैं, दोनों तरफ दो स्ट्रिंग हैं।
ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये दो मासेस हैं। अब मान लीजिए कि एक मास है m1 और एक मास है m2, ठीक है। अब आपसे कोई बोलता है कि बताओ इनके एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन आएगा। रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ मासेस, इन दोनों के मास जो है यहाँ पर, इनकी वेलोसिटी में क्या रिलेशन आएगा, या फिर इनके एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन आएगा। तो ये डोरी यहां से लटकी हुई है, ठीक है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन जब करेंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी तरीका यही रहेगा कि सबसे पहले स्टेप में आप ये चेक करेंगे कि हाउ मैनी स्ट्रिंग्स, नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी हैं, नंबर ऑफ मासेस कितने हैं, और नंबर ऑफ पुलीज कितनी है। जैसे यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, दो मासेस हैं और एक पुली है। उसके बाद में आप स्टेप नंबर 2 में ये चेक करेंगे कि कौन कौन मूव कर रहा है। चेक द मोशन, ठीक है ना। तो अब मास मूव करेंगे तो मतलब स्ट्रिंग भी मूव करेगी, तो डोरी मूव कर रही है यहाँ पर, मास भी मूव करेंगे, लेकिन पुली अपनी जगह पे ही घूमेगी। इसका मतलब पुली जो है वो रेस्ट में रहेगी। अब स्टेप नंबर 3 में जब हम कॉन्स्टेंट यूज करते हैं किसी भी एक स्ट्रिंग के लिए, तो मान लेता हूं मैं कि ये कोई स्ट्रिंग है, ये कोई स्ट्रिंग है, तो मुझे ये पता है कि इसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, इसकी लंबाई में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां से लेके यहां तक जो इसकी लेंथ है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ये है कि डी एल बाई डी टी 0 होगा। डी एल बाई डी टी का मतलब है चेंज इन लेंथ बाय टाइम। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे यूज करेंगे कि आप इस स्ट्रिंग के दोनों एंड्स को चेक करेंगे। स्ट्रिंग के दो एंड्स होते हैं, तो इस डी एल बाई डी टी में इसके दोनों एंड्स आएंगे, क्योंकि इसकी लंबाई को चेंज तो दोनों एंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये वाला एंड इधर जा रहा है और ये वाला एंड इधर जा रहा है, सपोज कीजिए ये v1 वेलोसिटी से और ये v2 वेलोसिटी से, तो दोनों एंड मूव कर सकते हैं। तो आप दोनों एंड्स को चेक करेंगे और इनका मोशन चेक करेंगे, मोशन ऑफ वन एंड और मोशन ऑफ अदर एंड, दोनों एंड का आप मोशन चेक करेंगे, ठीक है ना। और जब हम लिखते हैं कि डी एल बाई डी टी 0 है, इसका मतलब दोनों एंड्स, यानी कि दोनों एंड्स का मोशन इस तरह से हो कि लेंथ में चेंज 0 रहे। तो अगर दोनों एंड्स या कोई भी एक एंड की हम बात करें, एक एंड
उसकी लेंथ को बढ़ा रहा है तो आप उस एंड की वेलोसिटी को पॉजिटिव लें, और अगर कोई एंड उसकी लेंथ को डिक्रीज कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को आप नेगेटिव लें। ठीक है ना। तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग मैं लेता हूं, यहां पर ये स्ट्रिंग मैंने यहां भी ले ली, ये स्ट्रिंग मैंने यहां ले ली। अब इन सभी के लिए dl/dt तो जीरो रहेगा, और इस dl/dt में दोनों एंड्स के मोशन शामिल होंगे, कोई एक एंड का मोशन शामिल नहीं होगा। अब अगर आपको दिख रहा है कि ये वाला एंड या इस एंड से जुड़ा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और इस एंड से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो ये दोनों ही इसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो dl/dt का मतलब हो गया v1 + v2 = 0। सपोज कीजिए कि एक एंड का ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और दूसरे एंड का ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। चलो इसको भी ऊपर कर देते हैं, तो हो चुका ना। दूसरे एंड का ऑब्जेक्ट मान लेता हूं ऊपर आ रहा है, तो ऊपर वाला एंड तो इसकी लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव। और dl/dt तो जीरो इसके लिए भी आपने लिख ही दिया है। अब दोनों एंड्स की वेलोसिटी को यहाँ शामिल करेंगे। ये इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है तो प्लस ले लिया, और ये इसकी लेंथ को घटा रहा है तो इसको माइनस ले लिया, बराबर हो जाएगा 0। अब सपोज कीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, वो ऑब्जेक्ट मास भी हो सकता है, पुली भी हो सकती है, और इनकी वेलोसिटी इस तरह से आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर dl/dt = 0, तो आप लिखोगे -v1 - v2 = 0। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ जाएगा अभी कि लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेंथ को घटाने की कोशिश कर रहा है। तो अब एक बार फिर हम उसी एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये पुली आ गई आपके साथ में, और इधर ये मास है। सपोज कीजिए ये मास है 5 किलोग्राम, और ये मास है यहाँ पर 10 किलोग्राम। अब आपसे बोलता है कि इफ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोग्राम इज 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोग्राम क्या होगी। इस 5 किलोग्राम वाले मास की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है ना। तो आप हर सेक्शन के स्ट्रिंग को अलग, हालांकि डोरी तो एक ही है यहाँ पर, तो अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पर तो आपने क्या किया, आपने कहा कि सर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं L1 ले लेता हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को मैं L2 ले लेता हूँ। तो L1 और L2 ये दोनों लेंथ के सेक्शन आ गए। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये L1 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये L2 हो गया, और ये पुली है। ठीक है ना। तो L1 + L2 तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि लंबाई तो चेंज होगी नहीं, डोरी की लंबाई तो उतनी की उतनी रह रही है। तो L1/L2 कांस्टेंट, इसका मतलब dl1/dt प्लस dl2/dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब dl1/dt में मुझे क्या लेना है, तो dl1/dt में मुझे L1 के दोनों एंड्स चेक करने हैं। तो मैं L1 को देखता हूं ध्यान से यहाँ पर। तो देखो ये L1 है, यहाँ पर ये रहा L1, तो इस L1 वाले पार्ट को मैंने यहाँ बना दिया, ये रहा L1। अब ये जाहिर सी बात है, मैंने मान लिया कि इसमें दिया गया है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, मान लेता हूँ v1 वेलोसिटी से, चलो v2 वेलोसिटी से, और ये ऊपर जाएगा v1 वेलोसिटी से। तो इसका ये वाला जो एंड है, ये तो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है v1 वेलोसिटी से आता हुआ। इस एंड को मैं मालूम नाम देता हूँ A, और ये जो B है, B वाला एंड जो है वो पुली पर जुड़ा हुआ है, और पुली पर जुड़ा हुआ है तो पुली तो मूव कर नहीं रही है, पुली तो ऊपर नीचे जा नहीं रही है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो दोनों एंड्स को चेक किया आपने, तो आपको ये पता लग गया कि एक एंड तो इसकी लंबाई को कम कर रहा है
और दूसरा एंड जो पुली पर है वो रेस्ट में है, क्योंकि ये एंड तो कहीं जाएगा नहीं, एंड तो यहीं पे रहेगा। पुली अगर ऊपर नीचे मूव करती तो मैं उसकी वेलोसिटी को ले लेता, लेकिन पुली तो यहाँ मूव कर नहीं रही है, पुली तो अपनी जगह पर घूमती जाएगी। तो इसकी जगह अब आप क्या लिखोगे? तो ये इसकी वेलोसिटी का जो ये पार्ट है लेंथ को कम कर रहा है, तो -v1, और ऊपर वाला एंड हो गया 0। अब आप इस पर किस पर आओगे आप? L2 पर। तो इसका अब आप एंड्स देख रहे हैं, यहाँ पर एंड्स देख रहे हैं, तो इसका ये वाला पॉइंट तो है वो उसकी वेलोसिटी तो होगी 0, और जबकि ये जा रहा है नीचे जो इसकी लेंथ को बढ़ा रहा है, तो इसमें क्या लिखोगे आप? +v2 और 0, और ये आ गया 0। तो -v1 + v2 = 0, या फिर v1 = v2, v1 = v2। इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चाहे क्वेश्चन टिपिकल भी हो तो भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और सरल क्वेश्चन था ये, तो आपने ध्यान कि सर ये तो हमें पता था ऐसा होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन टिपिकल आएगा तो भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम हल्का सा एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये एक पुली है, ठीक है, और इसके ऊपर से ये डोरी आई है, यहाँ पर स्ट्रिंग आती है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने दूसरी पुली लगा दी है। इसके यहाँ पर एक ब्लॉक लटका हुआ है मास का, और सपोज कीजिए कि यहाँ पर भी दोनों तरफ दो मासेस हैं, एक ये मास है और इधर एक ये मास है। ठीक है ना? अब इसमें मान लो इसका नाम दे दिया है इसने M1, इसका नाम दे दिया है M2, और ये पुली है, इस पुली को दे दिया नाम P। ठीक है, अब बोलता है कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ M1 and M2 are A1 and A2 respectively, ठीक है ना? चलो वेलोसिटी दे देता हूँ मैं पहले, फिर एक्सेलरेशन कर लेंगे। तो मान लेता हूँ v1 और v2 वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी v2 दे दी है, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v1 दे दी है। अब वो बोलता है फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पुली। तो पुली P की बताओ वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है ना? तो पुली P पूछा है, यहाँ पूछा है, ये पूछा है, तो हम केवल इसी सेक्शन को देखते हैं यहाँ पर। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। तो मान लेता हूँ कि इसकी लेंथ है L1 और इसकी लेंथ है L2। तो मेरे हिसाब से L1 + L2 तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये तो की बात क्लियर। तो इसका मतलब dL1/dt प्लस dL2/dt बराबर हो जाएगा 0। अब आते हैं इधर, ठीक है ना? ये इसकी वेलोसिटी v1 और v2 हमें दे रखी है, और हमें पुली की वेलोसिटी पूछिए क्या होगी क्या नहीं होगी। तो आप कुछ भी मान लेते हैं। चलो मान लेता हूँ मैं कि एक बार ऐसा मैं मान लेता हूँ कि इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है vp, ठीक है ना? तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो एक बात तो क्लियर होगी कि इसके दूसरी तरफ का जो है वो नीचे आ रहा होगा। ठीक है, अब आप इधर देखिए तो आपको क्लियर कर समझ में आ जाएगा। अब L1 का पार्ट देखिए आप, तो आपको ये पुली ऊपर जा रही है, कितनी वेलोसिटी से जा रही है? vp से। तो L1 का जब आप एंड देखते हैं तो इसका ये वाला एंड ऊपर जाता हुआ दिख रहा है vp से, और इसका नीचे वाला एंड नीचे जाता दिख रहा है v1 से। दोनों इसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो आप लिखेंगे v1 + vp। इसी तरह से आप L2 को देखेंगे, L2 वाला पार्ट देखेंगे, तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो v2 से आ रहा है, ऊपर वाले पार्ट को हमने ऊपर जाता हुआ माना vp से,
दोनों लेंथ बढ़ा रहे हैं तो ये हो जाएगा Vp प्लस V2। तो यहाँ आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस 2Vp बराबर 0। तो V1 प्लस V2 बराबर आ गया माइनस 2Vp। तो Vp आ जाएगा यहाँ पर माइनस V1 प्लस V2 बाई 2। अब ये नेगेटिव क्यों आया? इसका मतलब हमने गलत डायरेक्शन ले ली है। हमने जो डायरेक्शन ली है ये है उसका अपोजिट है। तो आप अगर कोई भी डायरेक्शन लेंगे तो प्लस माइनस में आपका आंसर आ जाएगा। माइनस में आएगा इसका मतलब जो आपने लिया वो गलत था। इसका मतलब Vp जो आएगा एक्चुअली, तो एक्चुअली में क्या हुआ? एक्चुअली में ये हो रहा होगा कि ये जो मास दिख रहा है आपको यहाँ पर, आपको दे रखा है कि इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, इसकी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ थी, है ना। और आगे की हम बात करें तो यहाँ पर एक पुली जो थी, और हमने जो इसकी वेलोसिटी ऊपर ली थी, तो वास्तव में हमें पता लग गया कि इसकी वेलोसिटी ऊपर नहीं होगी बल्कि नीचे होगी। तो ये इसका एक्चुअल आंसर आ जाएगा कि Vp जो होगा उसके वेलोसिटी V1 प्लस V2 बाई 2 होगा और डायरेक्शन आ जाएगी डाउनवर्ड्स। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा दें इसको आगे, पुलिस बढ़ा देते हैं। अब मान लेता हूँ कि एक पुली यहाँ पर है ये, और इसके इधर से सपोज कीजिए कि एक मास लटक रहा है। फिर यहाँ पर हमने एक पुली और ले ली है, और इधर भी एक मान लेता हूँ कि मास लटक रहा है। ठीक है, चलो मान लेता हूँ कि एक पुली यहाँ पे ऐसे आ गई है और ये आ रही है ऊपर। तो आपके पास में यहाँ 3 पुली हो गई हैं, पुली नंबर 1, पुली नंबर 2, पुली नंबर 3। आपके पास में 2 मासेस हो गए। चलो एक मास यहाँ और लटका देता हूँ मैं। तो अब आपके पास में 3 ब्लॉक हो गए हैं, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी और ये ब्लॉक सी। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि मान लेता हूं कि ब्लॉक बी जो है, ब्लॉक बी ये मूव कर रहा है, मान लेता हूं 4 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड्स। मान लो ऐसा दे दिया क्वेश्चन में। ब्लॉक सी ये दे दिया मान लो 2 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स। और अब आपसे पूछा बताओ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए क्या होगा। ब्लॉक ए की वेलोसिटी कितनी होगी? तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी तो यहां से भी आ जाएगी ना। तो हमें इसकी वेलोसिटी दे रखी है, बी की वेलोसिटी दे रखी है, और ये दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। सी की वेलोसिटी दे रखी है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड, और हमें ए की वेलोसिटी चाहिए है कि ए की वेलोसिटी किस तरफ होगी। तो मान लेता हूं मैं कि ए की वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गई है बी से, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ऊपर आएगी बी से। ठीक है ना। हाँ, तो अब हमें जब वेलोसिटी चाहिए तो कौन सा सेक्शन हमें लेना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी आ रही है यहाँ पर और ये सब कुछ दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा काम तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में चल जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक में हमारा काम चल जाएगा। तो मैंने इसकी लेंथ को ले लिया L1, इस लेंथ को ले लिया L2 और इसको ले लिया L3। तो मेरे हिसाब से L1 प्लस L2 प्लस L3 बराबर क्या होगा?
कांस्टेंट। तो फिर डी एल वन बाई डी टी प्लस डी एल टू बाई डी टी प्लस डी एल थ्री बाई डी टी बराबर हो जाएगा 0। अब L1 को देख रहा हूं मैं, ये रहा L1। L1 का नीचे वाला जो एंड है वो इस B पर जुड़ा हुआ है, ये नीचे वाला एंड है, और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। ऊपर वाला एंड जो इसका है वो इस पुली से जुड़ा है P2 से, और ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है V वेलोसिटी से। ठीक है, और L2 की हम बात करें यहाँ पर, L2 इसका ऊपर का एंड ऊपर जा रहा है V वेलोसिटी से, और ये वाला जो एंड है, ये जो एंड है ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ। अब हम L3 की बात करें तो इसका ये वाला एंड तो फिक्स है, लेकिन ये वाला एंड जो है वो ऊपर जा रहा है, ये एंड यहाँ पर आएगा, ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। अब आज जो लेंथ को बढ़ाएगा तो ये लेंथ को बढ़ा रहा है, ये लेंथ को घटा रहा है, तो यहाँ तो आ जाएगा B-4 प्लस ये लेंथ को बढ़ा रहा है, ये लेंथ को घटा रहा है, तो B-2 प्लस ये 0 है, और ये लेंथ को घटा रहा है, तो -2 बराबर 0। V और V प्लस का कितना हो गया 2V, माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 2 बराबर 0। तो 4 2 6 और 2 8, तो 2V बराबर आ गया 8, तो V बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर पॉजिटिव आया है, इसका मतलब जो माना है वो ठीक है। तो ब्लॉक ए नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, और यही तरीका या यही मेथड आप लोग उसके लिए भी यूज करेंगे, इसके लिए एक्सेलरेशन के लिए भी। जैसे मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है कि एक ब्लॉक यहाँ पर है और दूसरा ब्लॉक सपोज करो कि इस फर्श के ऊपर रखा है। ठीक है, अब आपसे कोई बोलता है कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ऑफ ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, तो बताओ कि एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा। मान लेता हूँ ये एंगल आपको थीटा दे दिया है। ठीक है, ये पुली जो है ये फिक्स है, तो हम तरीका वही अपनाते हैं अपना वापस। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, तो L1 प्लस L2 कांस्टेंट, ये नीचे की तरफ आ रहा है, जाहिर सी बात है कि ये ऊपर जा रहा होगा। इसका B1 हो गया तो इसका B2 हो गया। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इसका एंड तो ये 0 पर है, तो dl1 बाई डी टी प्लस dl2 बाई डी टी बराबर 0। dl1 के लिए क्या लिखोगे, इसका ये एंड
इधर की तरफ जा रहा है, जिसकी लंबाई को कम करेगा, तो -v2 प्लस ये वाला एंड 0 पर है, प्लस ये वाला एंड इसकी लंबाई को बढ़ा रहा है और ऊपर वाला एंड 0 वेलोसिटी पर है, क्योंकि पुली तो कहीं मूव नहीं कर रही है, बराबर 0। तो इसका मतलब ये आ गया -v2 प्लस v1 बराबर 0, यानी v1 बराबर v2, तो dv1/dt बराबर dv2/dt। इसका मतलब a1 और a2 दोनों का एक्सेलरेशन बराबर आएगा, और दोनों तरफ पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सही आई है, तो जो है उसी डायरेक्शन को लिया जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, तो आपको घबराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए और क्वेश्चन देखते हैं हम एक तो अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है। सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में जो हमने ऊपर किया है अभी हल्का सा चेंज कर देते हैं। मान लेता हूँ कि ये क्या है, हमारे पास में पुली है और ये पुली फिक्स है, ठीक है। और सपोज कीजिए इधर ये ब्लॉक है जो हमें दे रखा है कि ये नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। मास इसका कुछ भी दे रखा हो, 5 किलोग्राम दे दिया चलो, और दूसरा हमें दे दिया ये ब्लॉक यहाँ रखा है, और ये इधर की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना। और आपने इसे यहाँ बांध रखा है, स्ट्रिंग से, ठीक है ना। इसका मास कुछ भी दिया हो, हमें मतलब नहीं है। चलो मान लेता हूँ इसका मास दे रखा है 3 किलोग्राम, और हमें ये एंगल दे रखा है यहाँ पर, ये एंगल हमें दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है ना। पूछा गया कि बताओ वेलोसिटी v क्या होगी, ठीक है। तो ये ले लिया हमने L1, ये ले लिया हमने L2, L1 प्लस L2 बराबर कांस्टेंट, तो dL1/dt प्लस dL2/dt बराबर 0। अब इधर देखिए आप ध्यान से, इसमें और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या अंतर आएगा। तो ये वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, v, तो इस एंड की जो वेलोसिटी यहाँ पर आएगी वो हो जाएगी v cos 60, वो हो जाएगी v cos 60, क्योंकि ये वेलोसिटी इस तरफ v थी, लेकिन एंड स्ट्रिंग का जो एंड है उसकी वेलोसिटी तो स्ट्रिंग के अलोंग जो होगी, ये एंगल 60 था, तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v cos 60, और दूसरा एंड पुली पे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी होगी 0। तो ये वाला एंड इसकी लेंथ को घटाने की कोशिश कर रहा है, लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस v cos 60 प्लस 0। अब इस पे आते हैं, ये इसकी लेंथ को बढ़ा रहा है, तो 10, और इसका वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है ना। तो माइनस v cos 60 प्लस 10 इक्वल टू 0, या फिर माइनस v cos 60 बराबर -10। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका मतलब v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये क्वेश्चन हमें लैंग्वेज में दे रखा होता, लैंग्वेज का मतलब ये कि हमें मान लो ये दे रखा होता कि इसकी वेलोसिटी इस तरफ हमें दे रखी है v, और पूछा गया कि बताओ इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, v डैश क्या आएगा। तो ये v डैश आप यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा v डैश
cos 60 और इस tan जो यहाँ रखा है उस tan की जगह आप रखेंगे v, तो v डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी v बाय cos 60। तो 10 सेकंड से भी कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो आपको देखने में इतने टिपिकल लगते हैं। तो आपको इनको देख करके घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनको देख करके आप किसी भी तरह से टेंशन में मत आइएगा, ठीक है ना। और एग्जाम्पल करते हैं, आप जितना भी इस पर एग्जाम्पल करें उतना बढ़िया रहेगा, उसमें कोई घबराने और दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लेते हैं कि अब की बार ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है ऐसा, ठीक है। अब आपको दे देगा कि ये वेलोसिटी v है, तो बताओ v डैश क्या आएगा। ये एंगल आपको दे दिया है थीटा। तो आप समझ ही गए हो, कोई घबराने वाली बात है नहीं। वही की वही बात करेंगे, L1 प्लस L2 बराबर कॉन्स्टेंट dL1 बाई डी टी प्लस dL2 बाई डी टी बराबर 0। ये v डैश है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कंपोनेंट आएगा b डैश कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा, जो इसकी लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है। इस वाले एंड की वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये तो फिक्स है, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, माइनस वी डैश साइन थीटा प्लस 0 प्लस ये इधर जाएगा तो ये इसकी लेंथ को बढ़ाएगा और ये 0 पर है, तो v और 0, तो यहाँ v डैश की वैल्यू आ जाएगी तुरंत, कितनी आ जाएगी, v बाय साइन थीटा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो आप बिना किसी घबराहट के सॉल्व कर सकते हैं। कोई आपको दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे कितने भी एग्जाम्पल आपके सामने आए, और भी आपको डीपीपी में भी मिल जाएंगे या और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कोई दिक्कत या कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है। और अगर आपको डाउट है तो हम एक आधा क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डीपीपी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए। चलो मान लो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं, ये पुली है और फिक्स कर रखी है यहाँ पर, अब यहाँ पर एक मास है, ठीक है ना, जिसको आपने इस पॉइंट से जोड़ रखा है। दूसरे मास को आपने यहाँ पर जोड़ रखा है। आप सपोज करो कि ये इधर की तरफ जा रहा है V1 से, ये जा रहा है V2 से, ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है। तो मान लेता हूँ कि ये एंगल दे रखा है हमें θ1 और ये एंगल दे रखा है हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक θ2, ठीक है ना। पूछो आपसे कि बताओ V1 बाय V2 क्या होगा,
बार बार अब एक ही बात करेंगे, हमको समझ में तो आपको आ ही गया होगा। तो ये L1 ले लेते हैं, ये L2 ले लेते हैं, वही L1 प्लस L2 कॉन्स्टेंट dL1/dt प्लस dL2/dt बराबर 0। अब इसके एंड देखते हैं, तो ये वेलोसिटी v1 है, तो ये हो जाएगी v1 cos θ1, जो इसकी लंबाई को कम करने की कोशिश कर रही है, तो माइनस लगा दिया है। ये वाला एंड जीरो वेलोसिटी पे आएगा क्योंकि पुली तो फिक्स है। अब यहाँ आते हैं, ये v2 है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये कंपोनेंट जो आएगा इसका वो आ जाएगा v2 cos θ, जो इसकी लेंथ को बढ़ाएगा। तो आपको मिल गया v1 cos θ1 बराबर v2 cos θ2। तो v1/v2 cos θ2/cos θ1। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका और भी किस तरह से यूज आता है तो वो भी जरा देखते हैं हम यहाँ पर। सपोज कीजिए कि आपके बाद आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये एक दीवार है और ये फर्श है, ठीक है, और इस फर्श के ऊपर मान लेता हूँ यहाँ पर एक लैडर यानी कि सीढ़ी रखी है, इस तरह से ये सीढ़ी रखी है, ठीक है। ऐसे सपोज करो ये एंगल ये तो 90 डिग्री है ही, मान लो आपको ये एंगल दे दिया गया थीटा, इसका एक एंड है ए और एक एंड है बी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि अगर एंड ए moves downwards with velocity v, तो बताओ एंड बी की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है ना। तो अब आप चाहें तो इसको, क्योंकि अब आपको ए और बी दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है कि इसकी लेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसका मतलब dl/dt क्या रहेगा, 0। लेकिन dl/dt में मैंने इसमें क्या कहा था कि आपको दोनों एंड्स चेक करने हैं। अब ये b की वेलोसिटी इस तरफ है और a की वेलोसिटी इस तरफ है, क्योंकि जब सीढ़ी गिरेगी तो ये वाला एंड इधर आएगा, ये वाला एंड इधर जाएगा, और आपको इसके गिरने की जो वेलोसिटी है ना वो दे रखी है b, और आपसे ये पूछा गया है कि b क्या होगा बताओ। तो ठीक है, ये एंगल थीटा है, थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b cos थीटा, इस तरफ आएगा। और ये v है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कंपोनेंट जो आएगा ये आएगा v cos 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा v sin थीटा। अब आपको दिख रहा है कि ये एंड तो इसकी लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस तरफ आएगी जो इसकी लेंथ को, और ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, माइनस v sin थीटा प्लस v cos थीटा बराबर 0। तो v cos थीटा ये उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी v cos थीटा बाय sin थीटा, मतलब v tan थीटा। आप चाहो तो इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। इसकी ये लेंथ मान लेता हूँ मैं y है, ये लेंथ मान लेता हूँ x है, और ये मान लेता हूँ l है। मतलब
ये x है, ये y है और इसकी लेंथ क्या है, l है। तो उस हिसाब से देखा जाए अगर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी बराबर 2l dl बाई डी टी। लेकिन लेंथ तो बदल नहीं रही है, तो dl बाई डी टी की जगह तो जीरो रखोगे आप, ये 2 और 2 तो चला जाएगा, क्या रहेगा x v dx बाई डी टी का मतलब vx, ये हो जाएगा y, और dy बाई डी टी का मतलब हो गया vy बराबर 0। तो इससे आपको vx और vy में रिलेशन मिल जाएगा, vx और vy। vx का मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी और vy का मतलब y डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये मिल जाएगा आपको रिलेशन। तो आपसे यहाँ पर vb पूछा गया था, मतलब क्या पूछा गया था, आपसे यहाँ पर vb पूछा गया था, तो आपसे यहाँ पर x पूछा गया था। तो x पूछा गया था, तो ये vx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर vx की वैल्यू आ जाएगी माइनस vy, और इधर आ जाएगा y बाई एक्स। y बाई एक्स का मतलब तो टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा माइनस vy टेन थीटा। अब इसकी वैल्यू आप रख सकते हो, माइनस vy का मतलब, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये वाला एंड नीचे आ रहा है, तो इसकी जगह आपको माइनस रखना पड़ेगा यहाँ पर। बस यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है यहाँ पर कि vy, क्योंकि y एंड कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो इससे आपको vx मिल जाएगा। क्योंकि अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो vx बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस vy टेन थीटा। अब चूंकि यहाँ पर vy जो है वो माइनस जे डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पर माइनस जे डायरेक्शन में रखोगे आप, तो उससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। मतलब मैं डायरेक्शन का तो मैं देख के बता रहा हूँ, ये वेक्टर तो चीज़ अलग है, क्योंकि x तो आई कैप में आएगा और y कहाँ पर आएगा, जे कैप में आएगा। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि आप इस v को आप यहाँ पे नेगेटिव रखें, तो इसको आप एक बार छोड़ दें, क्योंकि आप x और y के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो क्योंकि वी वाई पॉइंट वाई नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या रखेंगे उसको नेगेटिव, तो आपको वी एक्स मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं और ऊपर वाले तरीके से भी कर सकते हैं। ऊपर वाले तरीके में तो कोई झंझट रहा ही नहीं, इसमें तो हमें देखना है कि कौन इसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कौन इसकी लेंथ को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितने भी आप इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पुली है, चलो ये पुली है, और इस पुली का ये जो एंड है यहाँ पर, ये इस ब्लॉक से जुड़ा है। अब आपसे ये कहा गया कि इसकी वेलोसिटी v है, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या आएगा, इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या आएगी। तो ये लेंथ L1, ये लेंथ L2, dl1 बाई डी टी बराबर 0। इसका ये वाला एंड 0 पॉइंट पर है, ठीक है ना, और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उसकी लेंथ को बढ़ाएगा, तो प्लस v आ जाएगा। ये वाला एंड इसकी लेंथ को बढ़ा रहा है, तो v लिख देंगे। इसकी वेलोसिटी को मैं v डैश मान लेता हूँ, ये v डैश इस तरफ से आएगा जो इसकी लेंथ को घटाएगा, तो बराबर 0। तो v और v हो गया 2v माइनस v डैश बराबर 0। तो v डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2v, और v डैश क्या था, v डैश इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक की वेलोसिटी थी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो उनको आप ट्राई कीजिएगा। डीपीपी में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं।
चलिए जाते थे क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लेता हूँ मैं कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक से लग करके यहाँ पर कोई सीढ़ी रखी है, लैडर रखी है, ये लैडर रखती है, ये लैडर इस तरह से रखी है यहाँ पर। ये एक प्लेन पे रखे हैं दोनों, आपको दिया गया है कि ये ब्लॉक है जो इधर की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका एंड A है और ये एंड B है, एंड A ऑफ द रॉड या लैडर कुछ भी है, वो फिक्स है, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे B नीचे गिरेगा। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आपको दे दिया है B, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आपको दे दिया है B, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ एंड B क्या आएगा? एंड B की वेलोसिटी क्या आएगी? ठीक है ना। चलो एंगल दे दिया आपको, यहाँ पर मान लेता हूँ 60 डिग्री दे दिया। अब कॉमन सेंस हमें क्या सिखाता है, हालांकि इसमें तो उसकी कोई जरूरत पड़ेगी भी नहीं किसी भी कांस्टेंट की, ठीक है ना। क्योंकि ये एंड तो फिक्स है इसका, और हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे ब्लॉक आगे जाएगा, ब्लॉक आगे निकल जाएगा, तो वैसे वैसे ये जो एंड बी है ये नीचे की तरफ गिरेगा, तो ये एंड नीचे की तरफ गिरेगा और ये गिरता 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 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है, क्योंकि इसका ये एंड तो फिक्स है ना, ये एंड फिक्स है, तो अगर ये गिरेगा भी तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, पॉइंट बी गिर करके यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि ए तो अपनी जगह पर फिक्स है। तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी आएगी बी डैश वो इस तरफ आएगी, ठीक है ना। और ये एंगल हमें कितना दे रखा है, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट करूँ मैं, अगर ये सर्किल का बन गया हमारा बी डैश, और इसके दो कंपोनेंट कर दें हम, एक तो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट कर दें वर्टिकल। ये वेलोसिटी बी डैश हो गई है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। ये एंगल हमें कितना दे रखा है, थीटा, थीटा दे रखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है ना। या फिर आप यहाँ से देख लीजिए, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ये थीटा हो जाएगा। तो इसका ये कंपोनेंट आएगा बी डैश कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आ जाएगा बी डैश साइन थीटा। तो इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा वो कितना आया, बी डैश साइन थीटा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा बी डैश साइन थीटा, वो इसके बराबर आना चाहिए। इसका मतलब बी डैश साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, बी के, तो बी डैश आ जाएगा आपके पास में बी बाय साइन थीटा। तो इस तरह से कॉन्स्टेंट्स के साथ में ये क्वेश्चंस होते हैं। तो जो भी एग्जांपल मैंने कराए हैं उनको आप एक बार फिर ध्यान से देखिएगा और इनको करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बिल्कुल क्लियर करके ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को, और आज वाले जो क्वेश्चन हैं उनको एक बार फिर आप ज़रूर दोबारा देखिएगा। पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने से सिलेक्शन होगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने ये सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, और आपने देखा है कि ये क्वेश्चन जो दिखते टिपिकल हैं वास्तव में इतने टिपिकल नहीं होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर साथ में कीजिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर।